सन 2007 की बात है। मुझे मेरे मित्र ने बताया कि एक लगभग 70 वर्षीय वृद्ध महिला किसी का भी हाथ देखकर उसका भूत, भविष्य और वर्तमान बिल्कुल सटीक बता देती है। उत्सुकतावश हम उनसे मिलने गए और वास्तव में भविष्य कथन का उनका ज्ञान बहुत ही अद्भुत था। उनसे इसका रहस्य जानने का जब प्रयास किया तो बहुत अधिक आग्रह पर उन्होंने हमसे पंचांगुली साधना का जिक्र किया। वाकई में क्या यह साधना इतनी चमत्कार वाली है? जानिए इस वीडियो में इस साधना से संबंधित संपूर्ण तथ्यों को। मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पंचांगुली साधना के बारे में। इसके संपूर्ण रहस्यों को जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी जरूर कर दीजिए और हमारे नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन अवश्य क्लिक कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट अवश्य करें। मित्रों, पंचांगुली साधना का नाम संभवतः आपने भी सुना होगा। इस साधना के शास्त्रीय आधार को देखें तो जोधपुर प्राच्य अनुसंधान संस्थान में पंचांगुली यंत्र एवं उनकी साधना से संबंधित पांडुलिपियां प्राप्त हुई है। हस्त संजीवन ग्रंथ में श्री मेघ विजय गणी ने पंचांगुली देवी को हाथ की अधिष्ठात्री देवी माना है और उनके मंत्र और इस साधना से संबंधित विस्तृत उल्लेख भी किया है। और इससे अधिक आश्चर्य की बात कि राजस्थान के माउंट आबू में जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर है उसकी दीवारों पर पंचांगुली देवी यंत्र का उल्लेख भी प्राप्त होता है। हालांकि वहाँ पर जो यंत्र है और उसके आसपास जो मंत्र लिखा गया है वह जैन विधि का मंत्र है और जो वर्तमान में सनातन परंपरा में जो पंचांगुली देवी का मंत्र प्राप्त होता है वह थोड़ा सा डिफरेंट मतलब अलग है। लेकिन इतना सार गर्भित इतिहास पंचांगुली देवी से संबंधित है, यह बहुत ही आश्चर्य का विषय है। यानी कि निश्चित रूप से अनेक सालों से यह साधना बहुत ही रहस्य का विषय रही है और परंपरा के तौर पर आगे से आगे चलती रही है। तो जैन और सनातन दोनों ही परंपराओं में यह आगे चली है। अनेक पुस्तकों में इससे संबंधित यंत्र का उल्लेख भी मिलता है। इसका यंत्र, देवी का ध्यान और मंत्र का उल्लेख इस वीडियो में करेंगे और ये साधना कैसी करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आप ये पूरा वीडियो देखते रहिए। मित्रों, 2007 की घटना के बाद जैसे सभी को उत्सुकता होती है वैसे मुझे भी उत्सुकता हुई कि क्यों न पंचांगुली साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित की जाए और वहीं से मैंने इससे संबंधित साहित्य को पढ़ना प्रारंभ किया और जो भी इसके साधक थे जो मुझे मिले या जिनके बारे में मैंने सुना कि उन्होंने ये साधना की है तो मैं उनके पास गया और इससे संबंधित मैंने चर्चा की। हालांकि देखिए, कोई भी साधक अपने अंदर का रहस्य कभी नहीं बताएगा, लेकिन अगर वो ये देख लेगा कि जो पूछने वाला व्यक्ति जो है बहुत कोई साधक है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वह कुछ बता सकता है तो छोटी मोटी बातें वह बता दिया करते हैं। तो इस तरह से संबंधित जो भी मैंने जानकारी प्राप्त की है वह आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कि पंचांगुली देवी साधना जो की जाती है वह भविष्य कथन के लिए की जाती है, लेकिन जो इसका शाबर मंत्र जो प्राप्त होता है जो सबसे विख्यात है जिसे अधिकतर साधकों ने किया है उसमें हम देखेंगे कि उस मंत्र का अगर आप अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे तो उसमें कहीं भी भविष्य कथन की बात नहीं है, क्योंकि ये एक रहस्यात्मक मंत्र है। इसलिए मंत्र से अर्थ निकालने का प्रयास आप बिल्कुल भी ना करें और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसी के आधार पर आप ये साधना करेंगे तो आपको इससे संबंधित लाभ हो सकता है। सबसे पहले ये साधना आपको कैसे करनी चाहिए। वैसे जो इस साधना का क्रम मिलता है वह कार्तिक के महीने में हस्त नक्षत्र से लेकर के अगला हस्त नक्षत्र जब तक नहीं आता है तब तक ये साधना करनी चाहिए। यानी कि लगभग 27 दिनों तक ये साधना करने का जिक्र कई पुस्तकों में हुआ है। हालांकि आप किसी भी विशेष मुहूर्त से यह साधना प्रारंभ कर सकते हैं, बशर्ते आप अपनी जन्म पत्रिका में ये देख लें कि नकारात्मक समय नहीं चल रहा है और जब भी आप साधना प्रारंभ कर रहे हैं तब आपका नकारात्मक चंद्रमा नहीं है, यानी कि चौथा, आठवां, 12वां चंद्रमा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप ये साधना प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप आपके आध्यात्मिक गुरु हैं तो अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा अवश्य लें। अगर आध्यात्मिक गुरु नहीं है तो भगवान शिव को अपना गुरु मानकर आप उनकी आज्ञा ले सकते हैं। और इस साधना से पहले भगवान गणेश का पूजन भी आपको अवश्य करना है। ये साधना जब आप प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन करें। जो यंत्र आपको यहाँ बताया जा रहा है उस यंत्र को आप अपने पूजन स्थल में आपको
स्थापित करना है। और जैसे हम भगवान का पूजन करते हैं षोडशोपचार से, वैसे ही इस यंत्र का पूजन करना है। और पंचांगुली देवी का ध्यान जो आपको यहाँ बताया जा रहा है, वह ध्यान करके आपको सर्वप्रथम पंचांगुली देवी का आह्वान करना है। और जैसे भगवान का पूजन करते हैं वैसे आपको पूजन करना है। और उसके बाद आपको जो यहाँ मंत्र बताया जा रहा है उसके नित्य जप करने हैं। जप कितने करने, ये संख्या पर आप न जाएं, आप अधिकाधिक जप करने का प्रयास करें, क्योंकि एक माला करने में भी आपको लगभग 1 घंटे में आपकी जब अच्छी स्पीड बन जाएगी तब भी आप केवल 1 घंटे में 2 माला ही कर पाएंगे। यानी कि शुरू में आपको 45 मिनट लग सकते हैं, लेकिन बाद में आपको लगभग आधा घंटा, जब मंत्र याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आधा घंटा तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो संख्या पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। जब भी यह साधना प्रारंभ करें, कम से कम 27 दिन तक आपको ये साधना नियमित रूप से उसी क्रम में करनी है। बीच में कहीं भी आपको साधना को रोकना नहीं है। और 27 दिन से इसको मैक्सिमम आप 41 दिन तक लेकर के जाइए। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके साथ जो अनुभव हो रहे हैं धीरे धीरे, वे ऐसे अनुभव होंगे जहां आपको कई तरह के चमत्कार अनुभव हो सकते हैं। हो सकता है कोई चमत्कार अनुभव ना हो, तब भी आपको निराश नहीं होना है और निरंतर रूप से इस मंत्र के नित्य जप आपको करते रहने हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल आप 41 दिन की साधना करके ही ये मंत्र जप करना बंद कर दें। नहीं, आपको ये साधना निरंतर रूप से उतनी ही संख्या में जप नहीं करने हैं, लेकिन कम से कम 1 माला का जप तो आपको नित्य नियमित रूप से करना है। आप देखेंगे कि लगभग 6 महीने या 1 साल में आपको इसका बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होने लग जाएगा। आप किसी की जन्म पत्रिका देखेंगे, विशेष रूप से अगर आप किसी का हाथ देखेंगे, तो आपको जो भी वह जानना चाहता है वह पहले से ही आपके मन में आने लगेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी साधना पुष्ट होगी तो आपको अनेक चमत्कार भी देखने को मिलेंगे, जैसा कि मुझे कई साधकों ने बताया है। हालांकि देखिए, अंदर के रहस्य कोई नहीं बताता है, लेकिन उनका जो भविष्य बताने का स्टाइल है, उससे मैं आपको बता सकता हूँ कि इस साधना से प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होता है। एक बात और, क्या इस साधना के साइड इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए, कोई भी साधना के साइड इफेक्ट छोटे मोटे हो सकते हैं। उससे बचने के लिए आपको कोई भी रक्षा कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। और सबसे बेहतर है कि आप जिस भी देवी देवता को अपना इष्ट मानते हैं, उससे संबंधित रक्षा कवच का पाठ आप नियमित रूप से अपना करते रहें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। हालांकि इस साधना के दौरान ऐसा कभी नहीं सुनने को मिला है कि किसी साधक को बहुत साइड इफेक्ट रहे हैं, लेकिन ये साधना जो भविष्यवक्ता हैं, जो ज्योतिषी हैं या जो इस प्रोफेशन से संबंधित व्यक्ति हैं, वे ही करेंगे तो अच्छा है। आम व्यक्ति के लिए ये साधना उतनी ज़्यादा फलीभूत नहीं है। और इस दौरान आपको क्या अनुभव हो सकते हैं, यह भी बहुत विचारणीय प्रश्न है। जरूरी नहीं है कि आपके सामने कोई शक्ति या कोई देवी उठ के आ जाएगी, यानी कि पंचांगुली देवी आपको दर्शन दे देगी, ऐसा नहीं है। आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। शरीर में कपकपी हो सकती है, सिहरन हो सकती है, ऐसा लग सकता है कि आपके शरीर पर चींटियाँ चल रही है। हो सकता है आपको आसपास में विभिन्न प्रकार की ऐसी आवाज़ें सुनने को मिले जो आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो इन अनुभवों की ओर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और अपना पूरे फोकस के साथ में मंत्र को जपते रहना है। और मंत्र जप ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंत्र आप जप रहे हैं और ध्यान कहीं आपका हो रहा है। आपका जो पहला इंटेंशन है, जिस इंटेंशन के साथ में आपने ये साधना शुरू की है, वह हमेशा मंत्र जप के समय ध्यान रखें, जिससे आपका अंतर्मन जितना अधिक इस साधना में लगेगा उतना ही आपको विशिष्ट लाभ प्राप्त होगा। और इससे संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान ज्योतिष डिविनेशन में संपर्क कर सकते हैं। तो ये साधना आप कोई भी शुभ मुहूर्त में, जैसे नवरात्र है, होली है, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। और बेस्ट मुहूर्त कार्तिक महीने का हस्त नक्षत्र है। इससे संबंधित मंत्र, यंत्र और ध्यान का उल्लेख यहाँ आपको बता दिया गया है। और अधिक आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे संस्थान में संपर्क करें। नमस्ते।